हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस चैनल पे हम स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो है पढ़ाई करते हैं। और अभी जो है हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो बुक है उसको हमने 600 से 606 वाली जो बुक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर्स जो है हम देख रहे हैं, कुछ PYQs। आज हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जो है शुरू करना है। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ क्या है जैनिज्म और बुद्धिज्म में। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं इन सब का मतलब है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है जैनिज्म और बुद्धिज्म में। तो दोनों की दोनों ही 6th सेंचुरी BC में फाउंड की गई, बिहार में, इंडिया में ही। दोनों महावीर भी और बुद्धा भी दोनों क्षत्रिय प्रिंस रहे जिन्होंने अपनी रॉयल लाइफ यानी कि राजशाही जीवन को जो है त्याग दिया। दोनों ने ही ब्राह्मणिकल अथॉरिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो कास्ट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चल रहे थे, और जो ब्राह्मण्स ने जो अपनी एक अथॉरिटी दिखा रखी थी कि एक पढ़ने का सिर्फ हमें ही जो है अथॉरिटी है, हम ही सिर्फ पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा, तो इन सबको जो है दोनों ने अपोज किया। दोनों ने प्राकृत लैंग्वेज में जो है यानी कि जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है उसमें ही प्रीच किया, भाषण दिए अपने। भाषण तो नहीं बोल सकते, जो ये इसको हम बोल सकते हैं कि जो उन्होंने स्पीचेस डिलीवर किए लोगों के लिए, तो उन्होंने आम जनता की भाषा में दिए। संस्कृत में उन्होंने कोई भी स्पीच को डिलीवर नहीं किया। दोनों ही अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। दोनों ने वेद और वैदिक रिचुअल यानी कि जो वेद है हमारे उनको, और जो वेद के जो रिचुअल्स है, जो बहुत से रिचुअल्स है वेद के, जैसे अश्वमेध यज्ञ और भी बहुत सारी चीज़ें, दोनों ने उसको रिजेक्ट किया। दोनों के दोनों अपना कर्मा में बिलीव करते थे और एक्शंस ही उनके फर्दर जो लाइफ है उनको डिटरमाइन करते थे। दोनों के दोनों ही बोथ बिलीव साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ की साइकिल में जो है बिलीव रखते थे। दोनों ने ही संघ, मोनेस्ट्रीज, ऑर्डर, मॉन्क्स और नन्स के लिए जो है इस्टेब्लिश किए। लेकिन इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी है। पहली तो यही है कि इनके फाउंडर दोनों के अलग अलग हैं। एक का जो फाउंडर है वो है महावीर। और महावीर कोई एक नाम नहीं है, इसके 24 जैनियों के जो तीर्थंकर हैं यानी कि जो, जैसे बुद्धिज्म जो है वो एक ही इंसान ने जो है पूरे धर्म को चलाया, उसका नाम है गौतम बुद्ध। लेकिन महावीर ऐसे नहीं है, इनके जो है 24 तीर्थंकर हैं यानी कि 24 इंसान थे वो। नॉन वायलेंस में एक ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम अहिंसा दिखाई है कि अगर एक मतलब एक छोटे से इंसेक्ट को भी बिल्कुल नहीं मारना है। दूसरे ने बुद्धिज्म में दिखाई जाती है कि मॉडर्न अहिंसा, मॉडरेट अहिंसा यानी कि मॉडरेट चीज़ें रखो, इतना भी नहीं है कि किसी एक मतलब अगर गलती से चींटी पे पैर रखा जाए तो भी उसको मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया, नो। फिर जैनिज्म कहते हैं कि जो एवरी लिविंग थिंग है उसमें एक सोल है। इवन प्लांट के अंदर भी जो है एक आत्मा है। लेकिन बुद्धिज्म बोलते हैं कि ऐसी कोई परमानेंट सोल होती ही नहीं है। जैनिज्म कहते हैं कि कोई भी भगवान नहीं है। 24 तीर्थंकर गाइड करते हैं कि कोई भी भगवान नहीं है। लेकिन बुद्धिज्म कहते हैं कि कोई पर्सनल गॉड नहीं है, लेकिन एक बुद्ध को जो है हम एक टीचर की तरह जो है मान सकते हैं। कास्ट में जो है वो बोलते हैं कि कोई भी किसी भी कास्ट सिस्टम को कम्प्लीटली रिजेक्ट मत करो। लेकिन बुद्धिज्म जो धर्म है वो बोलता है कि किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम उसको कम्प्लीटली जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। जैनिज्म कहता है कि सेल्फ टॉर्चर बहुत नेसेसरी है। लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई भी कभी से भी चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करना। डाइट, दे आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। कुछ रूट्स को भी वो नहीं खाते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में जो है इनिशियली कुछ केसेस में जो मीट है उसको खाना अलाउ करते हैं। जैनिज्म जो है
वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ है, गुजरात और राजस्थान तक, लेकिन जो बुद्धिज़्म है वो एशिया, श्रीलंका, चाइना, जापान यानी कि बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादा स्प्रेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ गांधार आर्ट। गांधार आर्ट के जो है फीचर्स को डिस्क्राइब करो। 5 मार्कर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यू कैन सी। तो गांधार आर्ट जो एक यूनिक स्टाइल है जो गांधार रीजन में ही डेवलप हुई, जो आज का मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। किसके अंडर हुई है? कुषाण और डायनेस्टी के अंतर्गत हुई ये सारा काम, स्पेशली कनिष्क वाला जो शासनकाल था उसमें। ये ब्लेंड है, एक मिक्सचर है इंडियन और ग्रीक आर्ट स्टाइल का, यानी कि कोई भी एक सिंगल आर्ट नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीक आर्ट। मेन फीचर क्या है गांधार आर्ट के? द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जो है एक ह्यूमन फॉर्म में बुद्धा को डिपिक्ट किया गया। इससे पहले बुद्धा को जो है सिंबल जैसे कि फुटप्रिंट या फिर बोधि ट्री या फिर व्हील जो पहिया होता है उस चीज़ से जो है डिपिक्ट करते थे, शो करते थे ऐसे ऐसे सिंबल लगा के कि दिस इज बुद्धा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ गांधार आर्ट में कि जो बुद्ध है उनकी प्रतिमा बनाई गई। ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस था बुद्धा स्टैचू में जो है शो होता है कि हाँ यहाँ पे ग्रीक फीचर्स है, यानी कि ग्रीक जो है इन्फ्लुएंस आया हुआ है, जैसे कि उनके वेवी हेयर्स, ट्रांसपेरेंट रोब्स, मस्कुलर बॉडी, जो कि कुछ ग्रीक जो गॉड है अपोलो उससे जो है मिलती जुलती है। स्टोन मटेरियल मेनली ग्रे स्टोन यूज़ किया गया है स्कल्पचर्स के लिए, मूर्तियों के लिए। रियलिस्टिक स्टाइल स्कल्पचर जो है वो हाईली रियलिस्टिक है, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन भी जैसे कि जिंदा ही है इस तरह से दिखाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल फाइनली वर्क किया गया है इनके स्कल्पचर्स में। नैरेटिव सीन्स स्टोरी जैसे कि बुद्धाज लाइफ की जो स्टोरीज है उनको भी डिपिक्ट किया गया अलग अलग कार्विंग्स में, नक्काशी में, जैसे कि जटाका टेल। मेन सेंटर्स जो है वो है तक्षशिला, पेशावर, स्वेट वैली और मथुरा। फॉरेन इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट पे क्या रहा? तो रोमन, पर्शियन, ग्रीक आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस विजिबल होता है गांधार आर्ट पे। हेलो अराउंड हेड, बुद्धा शोन हेलो सर्कल ऑफ लाइट अराउंड हेड बोरोड फ्रॉम ग्रीक आर्ट। जो बुद्ध के जो हमें चारों ओर हेलो यानी कि जो चमकती हुई सी जो लाइट हमें दिखाई देती है वो कहाँ से बोरो की गई है? ग्रीक आर्ट से बोरो की गई है। सिग्निफिकेंस क्या है गांधार आर्ट का? तो इंडियन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करती है एक नया डिपिक्शन ऑफ बुद्धा, ह्यूमन डिपिक्शन, और ये इन्फ्लुएंस्ड आर्ट है थ्रू आउट एशिया। बुद्धिस्ट आर्ट चाहे अब जो हमने बना दिया वो ही चलता हुआ जा रहा है, बुद्धिस्ट आर्ट चाइना में हो, चाहे जापान में हो, चाहे कोरिया में हो, सब जगह गांधार जो है इन्फ्लुएंस चला हुआ है। जो मूर्ति एक बार बन गई वो दिमाग में छप गई और वो ऐसी ही बनती हुई आ रही है गांधार आर्ट के स्टाइल में ही आज तक। तो डिस्कस ह्यूड़ा इन्वेंशन और राइट अ नोट ऑन मोकरीज। 5 मार्कर क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ह्यूणास कौन थे? तो ये जो है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब किया है लेकिन फिर से कर देती हूँ। जो ह्यूणास थे वो नोमैडिक ट्राइब्स थी, यानी कि बंजारन ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की। सेम ग्रुप जिसने रोमन एम्पायर यूरोप में जो है उनको अटैक किया, और ये अपने ब्रूटल वारफेयर के लिए जाने जाते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे। इन्होंने बहुत सी बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी उनको उनके डिस्ट्रक्शन का एक कारण बने। उन्होंने बहुत सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, मठों को यहाँ के तोड़ा, और जो हमारे मॉन्क्स हैं उनको मारा भी। ये कुछ टाइमलाइंस हैं ह्यूड़ा इन्वेंशन की, वो कब कब आए थे। इफेक्ट क्या रहा ह्यूड़ा इन्वेंशन का? तो उन्होंने ट्रेड एंड इकोनॉमी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। गुप्ता एम्पायर को उन्होंने दोबारा तोड़ दिया छोटे छोटे किंगडम में, और जिसके बाद बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन में। मैंने बताया कि उन्होंने बुद्ध से उन्होंने पता नहीं कितनी नफरत थी, उन्होंने सब तहस नहस कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ छोटे 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 रीजनल किंगडम जो है राइज होना स्टार्ट हो गए। अब मोखरियों के बारे में पढ़ते हैं। जो मोखरी है वो पावर में आए गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद में। ओरिजिनली ये सामंत थे गुप्तों के, यानी कि गुप्तों के अंडर ये काम करते थे। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई कन्नौज को। इम्पॉर्टेंट रूलर हैं इनके हरिवर्मन, आदित्य वर्मन, ईशान वर्मन, जो ये मोस्ट पावरफुल हैं और
ईशान वर्मन इनमें मोस्ट पावरफुल है, जिसको टाइटल भी मिला है महाराजा अधिराज, यानी कि राजाओं का राजा। और नेक्स्ट है ग्रहवर्मन, ये इनके इंपॉर्टेंट रूलर है। ग्रहवर्मन इनका लास्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मौखरी किंग था, जिसने राजश्री हर्ष की सिस्टर से शादी की। और ये बाद में मालवा के जो किंग थे उन्होंने इसको मार दिया, और जिससे जो है हर्ष का शासनकाल अब शुरू हो गया। मौखरीज ने जो है स्ट्रेटेजिक रीजन जो थे कन्नौज के उत्तर प्रदेश में, उनको कंट्रोल किया और इवेंचुअली पूरे के पूरे हर्ष एम्पायर में जो है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।